जय जिनेन्द्र। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। ज्ञानार्थी गण, आज पर्युषण महापर्व का तीसरा दिवस सामायिक दिवस। सामायिक क्या है? द्रव्य रूप में कहूँ तो एक स्थान पर एकाग्र होकर शुभ योगों में अपनी आत्मा को लगाना, धर्म करना, जप करना, स्वाध्याय करना, अरहत वंदना, पंचपरमेष्टि वंदना, त्रिपदी वंदना आदि का उपक्रम करना, ये सारा है सामायिक। सामायिक है शुभ योगों में रहना। कोई भी व्यक्ति पूरा दिन जो है क्रोध में, मान में, माया में इस तरह से नहीं बिता सकता। पूरा दिन कोई व्यक्ति रोता हुआ नहीं रह सकता, हंसता हुआ नहीं रह सकता। वो शांति का जीवन जीना चाहता है, क्षमा का जीवन जीना चाहता है। उसके मन में क्षमा के प्रति एक लागणी है, एक लगाव है और ऐसा वो जीवन जीना चाहता है। लेकिन ऐसा जीवन कैसे जिए वो, उसकी ट्रेनिंग उसको लेनी होती है। तो दिन में कम से कम एक बार 48 मिनट के लिए इस प्रकार से शुभ योगों में जब वो जिएगा तो वो सामायिक करना सीख जाएगा, समता की साधना सीख जाएगा। जब वो शुभ योगों में जीता है 48 मिनट के लिए, अपने मन वचन काया को सही रूप में शुभ योगों में सही तरीके से यूज़ करता है, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में यूज़ करता है, तो उसके शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और उन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और भी दूसरी रसायनों का सिक्रीशन होता है, जिससे उसके मन के अंदर की बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। तो सामायिक क्या है? कर्मों की निर्जरा का सबसे बड़ा साधन। जब आप सामायिक करते हैं तो मन से, वचन से, काया से, करूँ नहीं कराऊँ नहीं, इस प्रकार से आप क्या करते हैं? सामायिक के साथ साथ आप पापकारी प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। देखिए, पूरे दिन कोई ना कोई हमारी जो है ना प्रवृत्ति चलती रहती है, कार्य चलता रहता है और हमारे जीवन के जो भी कार्य है ना, उससे कर्मों का बंधन होता है और जहाँ कर्मों का बंधन होता है उसे पापकारी प्रवृत्ति कहा जाता है। तो 48 मिनट के लिए हमने क्या किया कि हमने सांसारिक कार्यों को छोड़ दिया, त्याग दिया और 48 मिनट के लिए हम अपने आप में, अपने स्वभाव में जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शुभ योगों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मन को, शरीर को शिथिल करके रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन है, अपने भावों का रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं ना, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम दिन में एक सामायिक करें, ना कर सके तो हफ्ते की 4 सामायिक करें और महीने की 4 सामायिक करें, कम से कम शनिवार की 1 सामायिक तो करें, जो आचार्य प्रवर ने फरमाई है। सायंकालीन 7 से 8 शनिवार को साथ में तेरापन प्रबोध का संगान करेंगे। तेरापन प्रबोध का जब संगान करते हैं ना, तब उसका अध्ययन होता है ना, तब हमें पता चलता है आचार्य भिक्षु ने किस प्रकार परिशह को जीता है, समता का जीवन जिया है, क्षमा का जीवन जिया है। देखिए, हम क्षमा करना तभी सीख पाएंगे जब हमारे भीतर समता सधेगी, जब हम लोग समता की साधना करेंगे, जब हम लोग सामायिक करना सीख जाएंगे। आचार्य प्रवर, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है अध्यात्म का पहला सोपान सामायिक। हो सके उस पुस्तक का, उस किताब का भी आप रीडिंग करें और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें समझने की, सीखने की कोशिश करें। और इस प्रकार से हम देखें कि गुरुदेव श्री तुलसी, भगवान महावीर ने कितने परिशहों को जीता है समता की साधना के द्वारा और अपने भीतर क्षमा की साधना को बढ़ाया है। अहिंसा का जीवन तो ही हम जी पाएंगे जब हमारे भीतर में समता की साधना बढ़ेगी, सामायिक बढ़ेगी। तो हम कोशिश करें कि हम सामायिक करें। मान लीजिए कभी हमारी सामायिक नहीं होती है तो उस दिन हम कोशिश करें 15 मिनट का एक संवर कर ले, 20 मिनट का एक संवर कर ले। तो जितना हम लोग संवर करेंगे ना, हमारी पापकारी प्रवृत्ति रुक जाएगी और उस संवर के दौरान और उस सामायिक के दौरान, है ना, क्या होगा? हम शुभ योग में भी रहेंगे। तो एक प्रकार पहले संवर किया, त्याग किया, तो क्या हो गया कि कर्म बंधने बंद हो गए और जब हम लोग शुभ योग में जी रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा समय समता में बिता पाएंगे, समता की साधना कर पाएंगे और हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में भी हम शुभ भावों में रहते हुए सकारात्मक चिंतन के साथ हम अपने जीवन में भी ऊंची ऊंचाइयों को पा सकेंगे और सभी कार्यों को अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। कठिन से कठिन समय को अच्छे से अच्छे समता के भाव में जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे और हमारी आत्मा को शुद्ध, पवित्र कर पाएंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम अरहम।